नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करते हैं। दोस्तों, ये जो पावर वायरिंग है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। दोस्तों, यदि आपने अभी तक पावर वायरिंग वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये जो कंट्रोल वायरिंग है उसी से रिलेटेड है और उसको देखे बिना आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और आप यहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो हमारा पावर वायरिंग है, इसको एक बार थोड़ा-सा समझ लीजिए, ठीक है? उसके बाद से हम कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा मोटर है, इसको हमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करना है। इसीलिए यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करता है, स्टार्टिंग में कम वोल्टेज देता है मोटर को, जिससे कि हमारा जो मोटर है, वो कम वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाए और स्टार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, इस ऑटो ट्रांसफार्मर को बाईपास करके सीधे ही पावर सप्लाई पूरा का पूरा मोटर को दे देते हैं। अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई देने के लिए 2 कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। एक ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर, दूसरा स्टार कॉन्टैक्टर। उसके बाद में जो हमारा मोटर होता है, उसको डायरेक्ट पावर सप्लाई देने के लिए एक मेन कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर और ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर ऑन होती है। उसके बाद में जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 70% स्पीड को मेंटेन कर लेता है, तो एक टाइमर होती है। टाइमर क्या करता है, मेन कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा और स्टार कॉन्टैक्टर और ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बेसिक चीजें समझ गए होंगे पावर वायरिंग के बारे में। अब चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग करना सीख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, उसमें 3 कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला कॉन्टैक्टर होता है हमारा स्टार कॉन्टैक्टर, दूसरा होता है ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर, तीसरा होता है मेन कॉन्टैक्टर। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे हम कुल मिला के 3 कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, आपको एक और कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होगा। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, वो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में आप आगे खुद ही जान जाओगे। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 कॉन्टैक्टर है, 3 पावर कॉन्टैक्टर और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा पावर कॉन्टैक्टर है और जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, इनको हमें चालू करना है। किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे और किस प्रकार से स्टॉप करेंगे, उसके लिए हमें कंट्रोल सर्किट बनाना है। तो यहाँ पे जो हम कंट्रोल सर्किट बनाएँगे, उसमें सबसे पहले तो एक प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि एक हम 2 एम्पीयर का फ्यूज़ लगा लेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का यदि सर्किट में प्रॉब्लम आता है, तो हमारा जो फ्यूज़ है वो ब्लोन हो जाए और जो हमारा वायरिंग है वो बच जाए। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे एक फ्यूज़ का इस्तेमाल कर लिया गया। अब जो हमारा फ्यूज़ होता है, उसके नीचे में आपको ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना होता है। यानी कि जो हमारा ओवरलोड रिले का 95 और 96 नंबर का टर्मिनल होता है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए, जो हमारा मोटर होता है, उसको बंद करना भी होता है। तो बंद करने के लिए एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं और मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे इक्विपमेंट है, यानी कि पुश बटन है, उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ड्यूअल स्टार्टर ही बनाना है, लेकिन आप यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के द्वारा बनाओगे। किस प्रकार से बनाओगे, समझ लीजिए। देखिए, आपका जो कंट्रोलिंग है वो फेज सप्लाई पे किया जाएगा, इसीलिए जो फेज सप्लाई होगा उसको लाके सीधे ही फ्यूज के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि फ्यूज को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब फ्यूज का जो आउटगोइंग टर्मिनल था, वहां से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो ओवरलोड रिले है, उसके 95 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और जो 96 नंबर का टर्मिनल होता है, उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है, उसको पावर सप्लाई दे देते हैं। अब जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस कॉन्टैक्टर को हमने फेज सप्लाई दे दी है। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, यदि मैं इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देता हूँ और इस पुश बटन को प्रेस करूंगा, तो हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे इसको रिलीज करता हूं, तो दोबारा ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, इसको होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट नहीं बनाए। तो यहाँ पे हम होल्डिंग सर्किट बना देंगे। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट होता है, उसका इस्तेमाल इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कर लेंगे। यानी कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके ऊपर में से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो एनो कॉन्टैक्ट है, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे।
अब इसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट किए और इसको ले जाके स्टार्ट पुश बटन के नीचे में कनेक्ट कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर बन गया, यानी कि हम इस कॉन्टेक्टर को एक ड्यूअल स्टार्टर के जैसे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारे तीनों पावर कॉन्टेक्टर है, इन तीनों पावर कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई तभी जाना चाहिए जब हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए। इसके ऑन होने के बाद ही ये तीनों कॉन्टेक्टर चालू होने चाहिए। यदि हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑन नहीं है तो उस कंडीशन में इन तीनों में से किसी भी कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल हम इन तीनों के सर्किट में कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमने एक एनो कॉन्टैक्ट ला लिए। अब ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है इसको पावर सप्लाई हम यहाँ से दे देंगे, यानी कि जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके ऊपर में से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो एनो कॉन्टैक्ट है यानी कि ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है। अब इसके आउटपुट टर्मिनल से हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉन्टैक्टर के लिए पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है। अब यहाँ से हम इनके लिए पावर सप्लाई ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको पावर सर्किट डायग्राम जब एक्सप्लेन करा था तो उसमें बताया कि जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर होता है उसको चालू करने के लिए एक टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमें एक टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो हमारा टाइमर होता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा टाइमर हो गया। ठीक है। अब ये जो हमारा टाइमर है ये कब चालू होना चाहिए, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि जैसे ही हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर स्टार्ट होता है उसके साथ साथ में हमारे टाइमर में भी पावर सप्लाई चली जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो कॉन्टैक्टर है इसके पैरेलल में इस टाइमर को भी कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इस टाइमर को फेज सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा टाइमर था इसको भी फेज सप्लाई मिल गया, यानी कि जब हम इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को चालू करेंगे तो उसके साथ साथ में टाइमर का भी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा टाइमर है इस टाइमर में आपको दो टाइप के कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, एक एनो कॉन्टैक्ट और एक एनसी कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि एनो कॉन्टैक्ट कहाँ पे यूज करें और एनसी कॉन्टैक्ट कहाँ पे यूज करें। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे कि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में देखते हैं कि जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट होता है उसका इस्तेमाल हम स्टार कॉन्टैक्टर में करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर होता है उसको सबसे पहले ऑन करना होता है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम करना है। ये जो हमारा टाइमर है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा उसका इस्तेमाल हम स्टार कॉन्टैक्टर के सीरीज में कर लेंगे। तो ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर था इसमें से जो पावर सप्लाई गया था उसको हम ले जाके टाइमर के एनसी कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दिए। अब ये जो टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है इसको पावर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा टाइमर था इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल हम इस मेन कॉन्टैक्टर के सीरीज में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसको ले जाके हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है उसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसी एनो कॉन्टैक्ट से एक वायर को कनेक्ट करके ले गए और जो हमारा टाइमर है उसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसमें इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिए। अब ये जो टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से, यानी कि यहीं से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके मेन कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टाइमर का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों। अब बचा हमारे पास ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर, इसको हमें चालू करना है। तो इसको चालू करने के लिए यहाँ पे दो टाइप का इंटरलॉकिंग इस्तेमाल करना है। इंटरलॉकिंग क्या क्या लेंगे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर है ये तभी चालू होना चाहिए जब हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑफ हो। इसीलिए ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल हम इस ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर के सीरीज में कर लेंगे। तो यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट करके ले गए और जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसमें कनेक्ट कर दिए, यानी कि यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से जो पावर सप्लाई आएगा उसको डायरेक्टली ले जाके हम ट्रांसफार्मर के कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। इसके बीच में भी हमें एक कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है, यानी कि एक इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आपको इंटरलॉकिंग ये इस्तेमाल करना है कि यदि आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होता तो उस कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके ऑन होने के बाद ही ये वाला ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है इसका एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हम इसके सीरीज में कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है उसके एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एनो कॉन्टैक्ट को पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट का आउटगोइंग टर्मिनल है वहां से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर है उसको A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर था इसको अभी पावर सप्लाई मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर है इसको होल्ड करके भी रखना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे होल्ड नहीं करते तो जब आपका यहाँ पे टाइमर कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा तो उस टाइम में ये वाला कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा, लेकिन उस समय हमें तुरंत बंद नहीं करना होता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल हम होल्डिंग सर्किट के जैसे कर देंगे। यानी कि इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसको पावर सप्लाई यहाँ से ला के दे देंगे, और ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक बार को कनेक्ट करके हमारा जो ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर है इसको पावर सप्लाई दे देंगे, यानी कि A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा फेज सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है, तो जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई होता है उसको ले जाके सभी कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर था उसका कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक इंडिकेशन लैंप का सर्किट बनाना है, यानी कि ये जो हमारा स्टार्टर है इसमें एक इंडिकेशन लैंप भी कनेक्ट करना है। वो जो इंडिकेशन लैंप होगा वो ऑन के लिए होगा, यानी कि मुझे मोटर को ऑन होते ही एक इंडिकेशन लैंप को ग्लो कराना है। तो यहाँ पे इंडिकेशन लैंप को ग्लो करने के लिए एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि यहाँ पे 4 कॉन्टैक्टर है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर। इन चारों में से कौन से कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट हमें इस्तेमाल करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको आंसर मालूम हो या फिर ना मालूम हो, आपको कमेंट करके बताना ही बताना है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मालूम चलेगा कि मैं कितने तक आपको एक्सप्लेन करूं, यानी कि मुझे कहां तक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब तक मुझे ये नहीं मालूम चलता कि आपको कितना नॉलेज है सर्किट के बारे में, तब तक मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। इसीलिए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको केवल ये बताना है कि जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, यानी कि ऑन इंडिकेशन लैंप है, उसके लिए हम किस कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो हमारा कंट्रोल वायरिंग है वो किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों यदि आपको ये नहीं मालूम कि हम किस प्रकार से इस टाइप का ड्राइंग पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैंने एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया हूं, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का एक सीरीज बनाया हूं, जिसमें मैंने टोटल 14 पार्ट अभी तक बना चुका हूं। उस 14 पार्ट को यदि आप देख लेते हो तो आप 100% इस टाइप का ड्राइंग पढ़ना सीख जाओगे, और साथ ही साथ में आप आपके माइंड से खुद ही ड्राइंग को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हम किस प्रकार से पढ़ते हैं और किस प्रकार से बनाते हैं उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे आप क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों ये जो हमारा कंट्रोल सर्किट है इसका पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ लाइनें रेड हो गई, यानी कि जहां तक लाइनें रेड है वहां तक पावर सप्लाई पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा पुश बटन है इसके इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई है, ये एनो कॉन्टैक्ट है, इसीलिए पावर सप्लाई इसके आगे फ्लो नहीं हो पाया, और यहाँ पे भी एनो कॉन्टैक्ट है, इसके कारण से आगे पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाया। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई वो 3 पॉइंट पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मोटर को स्टार्ट करना है। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, और इसके साथ साथ में हमारा जो टाइमर है वो भी ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों के दोनों एनसी कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। जैसे ये एनसी कॉन्टैक्ट बनता है तो यहाँ से क्या होता है, होल्ड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पुश बटन को रिलीज कर दिए, तब भी पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में और टाइमर में जा रहा है, जिससे कि हमारा जो टाइमर का काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो गया, और यहाँ से ये वाली पावर सप्लाई इसमें फ्लो हो रहा है। अब इसका जो एनो कॉन्टैक्ट था, यानी कि यहाँ पे ये भी एनसी बन गया, इस कारण से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे ही स्टार कॉन्टैक्टर में चली गई। अब जैसे ही ये वाला स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है, इसके ऑन होते ही इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये वाली कॉन्टैक्ट, ये एनो से एनसी बन जाता है। जैसे ही एनसी बनता है तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर में चली जाएगी, यानी कि ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर में चली जाएगी। अब जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर ऑन होता है, इसके ऑन होने से इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये वाली, ये एनो से एनसी बन जाएगा, और एनसी बनने से क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इसमें पहुंच जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किए, सबसे पहले हमारा
हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन हुआ। इसके ऑन होने से क्या हुआ, पावर सप्लाई फ्लो होकर हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। यानी कि जो हमारा पावर कॉन्टैक्टर में स्टार कॉन्टैक्टर था वो सबसे पहले ऑन हुआ। स्टार कॉन्टैक्टर के ऑन होने से उसके बाद में हमारा जो ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर था वो ऑन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर था उसका भी काउंटडाउन स्टार्ट है। अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर होता है, इस टाइमर में हम इतना टाइम सेट करते हैं कि उसके टाइम कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही हमारा जो इसका एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाए और एनसी कॉन्टैक्ट क्या होगा, एनो बन जाए। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर में हमने 5 सेकंड का टाइम सेट कर दिए। तो टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। जैसे ही 5 होता है तो हमारा जो एनो कॉन्टैक्ट था वो एनसी बन गया और एनसी वाला कॉन्टैक्ट एनो बन गया, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो गया। अब ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट एनसी बनते ही क्या हुआ, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए मेन कॉन्टैक्टर को ऑन हो गया। अब मेन कॉन्टैक्टर के ऑन होने से इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो एनो बन गया, जिससे क्या हुआ, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर था वो ऑफ हो गया और टाइमर के चेंज होने पे हमारा स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मोटर है वो फुल वोल्टेज पे काम कर रहा है, यानी कि फुल स्पीड पे, फुल आरपीएम पे, फुल लोड के साथ काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मोटर है वो अभी मेन कॉन्टैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मोटर को बंद करना है। दोस्तों, मोटर को बंद करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कम्युनिटी टैब में एक लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उस लिंक से केवल हमारे चैनल के मेंबर्स ही डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किए तो आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों, ये चार्जेस केवल मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा मोटर था वो अभी रन कर रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मोटर को बंद करना है। तो मोटर को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पुश बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो पावर सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होना बंद हो गया। अब ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर था ये ऑफ हो गया। इसके ऑफ होने से क्या हुआ, यहाँ से भी पावर सप्लाई ब्रेक हो गया, जिससे क्या हुआ, ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर था ये भी ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट था वो टोटली नॉर्मल हो गया। अब यदि हम यहाँ पे इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो मोटर है वो दोबारा ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।